एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है पेशे उत्तर। हमने इससे पहले वाला सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। हमारा पार्ट 4 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 6 कब का स्टार्ट हो चुका है। मैंने इसमें 3 पार्ट कंप्लीट करवा दिए। आज हमारा लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है। मैंने इससे पहले वाले सारे वीडियोस प्ले लिस्ट में डाल दिए, तो आप वहाँ जाके देख लेना। उसमें मैंने जाइलम, फ्लोएम, जंतु उत्तक, एपिथेलियम के कार्य, रक्षी उत्तक, विभजोतक क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ा रखा है। तो आप उन वीडियोस को देखना, फिर इन पे आना। आपको नोट्स बनाने हैं तो पहले स्टार्टिंग से नोट्स बनाना, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है ना। ऐसा नहीं कि आपने ये वीडियो देख ली और बाकी की वीडियो नहीं देखी, है ना। आपको तो सारी वीडियोस देखनी है ना। तो आज हमारा टॉपिक है पेशी उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जब हमारे शरीर में गति किसके कारण होती है? पेशी उत्तक के कारण होती है। ये पेशी उत्तक क्या होते हैं? संकुचन करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। जब इनका संकुचन होता है तो हमारा शरीर उसी तरीके से कार्य करने लगता है। पेशी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी क्या होती है? ऐसी पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करवा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ हाथ की पेशियां, है ना। हाथ की पेशियां क्या होती है? हम अपना हाथ अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते हैं, मुट्ठी को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, कोहनी को मोड़ सकते हैं, है ना। तो ये हमारी ऐसी पेशियां जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार उनको शेप दे सकते हैं या उनसे गति करवा सकते हैं, है ना। और एक होती है अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं? ऐसी पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार गति नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या मूत्रवाहिनी हो गया, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती है ना। तो इन्हें क्या होता है? अनैच्छिक पेशियां। जैसे हृदय का धड़कना, है ना। हृदय का धड़कना क्या हम बंद कर सकते हैं? अगर बंद होगा तो वो एक ही कंडीशन में होगा, जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे, है ना। जब ऊपर पहुंच जाएंगे तभी हृदय का धड़कना बंद होगा। इसके पहले हृदय का धड़कना बंद नहीं होगा, या हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना हार्ट स्पंदन बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होगी अपनी अनैच्छिक पेशियां। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि पेशी उत्तक क्या होता है। पेशी उत्तक 2 प्रकार का होता है, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, है ना। तो इसी को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में तो हमें लिखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि भाई हमारी ऐच्छिक पेशी हो गई जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करवा सकते, इतना लिखने से नंबर मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर भी देना पड़ता है, तो ही अपन को वही या उतने नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स में भी लिखवाने वाली हूँ, नोट्स लिखवाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओगे तभी ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, क्योंकि एक बार पढ़ने से हमें सब कुछ याद नहीं रहता। सब कुछ याद रखने के लिए हमें नोट्स बनाने हैं और उनको 1 या 2 बार पढ़ने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पढ़ोगे, फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो चले स्टार्ट करते हैं कि पेशी उत्तक को किस प्रकार लिखा जाए। पेशी उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशी रेशा भी कहा जाता है ना। जो शरीर में गति कराता है इन्हें पेशी उत्तक कहते हैं। पेशी उत्तक के कार्य, यह हमारे शरीर में गति कराते हैं। यह अस्थियों को बांध कर रखते हैं, मतलब एक कंकाल की तरह कार्य भी करता है। अस्थियां क्या होती हैं, है ना। अस्थि हमने इससे पहले वाले पार्ट में हमने अस्थि और उपास्थि में अंतर पढ़ा था। उपास्थि वो होती हैं जो मतलब प्रोटीन और शर्करा की बनी होती हैं, जबकि अस्थि क्या होती है? अस्थि हड्डियों की बनी होती है। जो हड्डियां हमारे कंकाल का निर्माण करती है या हमारे शरीर को शेप देती हैं, उन्हें हम अस्थि बोलते हैं। तो मैंने इससे आगे वाले पार्ट में ये सब चीज़ें कवर करवा रखी है कि अस्थि क्या होती हैं, उपास्थि किसकी बनी होती हैं और अस्थि किस तरीके से हमारे शरीर या हमारे शरीर को संरचना प्रदान करती हैं। ठीक है, तो आप पहले पार्ट, इससे आगे वाला पार्ट देखना, फिर ये देखना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है,
पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन के सिकुड़ने या फैलने से ही हमारे शरीर को गति या ऊर्जा प्रदान होती है, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशीय ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। फिर इसके बावजूद अनैच्छिक पेशियां भी 2 प्रकार की होती है, चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। ठीक, सबसे पहले आता है अपना ऐच्छिक पेशियां। ऐसी पेशियां जिनमें इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। जैसे मैंने बोला, हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करवा सकते हैं या उनकी गति को रोक भी सकते हैं, है ना। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायता प्रदान करती है। ओके, ठीक है। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के या गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरफ प्रतीत होती, इसी कारण इन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। एक रेखा में सीक्वेंस में जुड़ी होती हैं और उनके ऊपर धारियां नुमा संरचना होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। मतलब इसमें एक से अधिक नाभिक प्रेजेंट होते हैं, है ना। एक से अधिक नाभिक प्रेजेंट होंगे, लंबी होगी, बेलनाकार होगी। अनैच्छिक पेशियां, इन पेशियों की गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते। मतलब जिन पेशियों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है उन्हें हम अनैच्छिक पेशियां बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अर्थात हम इनकी गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। इन्हें हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। चिकनी पेशियां क्या होती है? यह भी एक प्रकार की अनैच्छिक पेशियां हैं क्योंकि इनकी गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ये स्वयं ही गति करती है या स्वतः ही गति करती है ना। चिकनी पेशियों पे भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ हमारे जैसे आँख की पलक में चिकनी पेशियां पाई जाती है, मूत्रवाहिनी में चिकनी पेशियां पाई जाती है, फेफड़े की जो श्वसनी होती है उसमें चिकनी पेशियां पाई जाती है ना। तो क्या हम आँख की पलक को हम अपनी इच्छा अनुसार झपकाते? ये हमारी जो पलक होती है अपने आप झपकती है ना। हम इसको रोक सकते हैं। कितनी देर रोक सकोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 3 मिनट रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं रोक सकते ना। तो ये एक तरह की अनैच्छिक पेशियां हैं जिनका हम पे कंट्रोल नहीं होता है। इनकी कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है। ये एक केंद्रीय होती हैं। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। अब आता है हृदय पेशियां। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करते हैं। लयबद्ध होकर मतलब लगातार, मतलब हृदय की धड़कन क्या रुकती है? हमारी धड़कन रुकती है? जब हम सोते हैं तो हमारी धड़कन रुक जाती है क्या? नहीं, बस एक ही कंडीशन में हमारी धड़कन रुकती है, जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं या डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लगातार लयबद्ध होकर मतलब बिना रुके काम, बिना रेस्ट या बिना रुके लगातार चलती रहती है, हम उसको लयबद्ध बोलते हैं ना। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशियां कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं, जबकि हमने ऐच्छिक पेशियों को पढ़ा था। ऐच्छिक पेशियां एक से अधिक केंद्रक वाली हो सकती हैं, लेकिन अनैच्छिक पेशियों के 2 पार्ट पढ़े हमने। चिकनी पेशियां ये भी एक केंद्रीय होती हैं और हृदय पेशियां ये भी एक केंद्रक ही होती। इनमें सिर्फ एक ही केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ऐच्छिक पेशियों और अनैच्छिक पेशियों में अंतर। देखो बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। पेशियों और अनैच्छिक पेशियों और ऐच्छिक पेशियों में क्या अंतर है? ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऐच्छिक पेशियां, है ना। ऐच्छिक पेशियों के तंतु लंबे व बेलनाकार होते हैं। अनैच्छिक पेशियों के तंतु छोटे, लंबे, तर्कु के आकार के होते हैं। इनके तंतु में कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि इनके बहुनाभीय होती है, मतलब एक से अधिक केंद्रक होते हैं, है ना। जबकि इन कोशिकाओं में प्रत्येक तंतु कोशिका द्रव्य में केवल एक ही केंद्रक होता है।
इनमें अनुप्रस्थ पट्टियाँ होती हैं। ये एकांतर क्रम में हल्के या गहरे रंग की होती। एकांतर क्रम में मतलब एक के बाद एक जुड़ी होती हैं। इसमें अनुप्रस्थ पट्टियाँ नहीं होती। ऐच्छिक पेशियाँ रेखित कहलाती हैं, जबकि अनैच्छिक पेशियाँ अरेखित कहलाती हैं। ऐच्छिक पेशियों द्वारा एक सीमा से अधिक कार्य कर लेने पर अनिवार्य रूप में थकावट आ जाती है। देखो हमने क्या पढ़ा था, ऐच्छिक पेशियाँ वो होती है जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाते हैं। जैसे हमारा हाथ है ना, अपन हाथ से, जब हम हाथ से लगातार काम करते तो हमारा जो हाथ होता है वो दर्द करने लग जाता है। जब दर्द करने लग जाता है तो इनको थकावट आ जाती है, या इनके अंदर जो पेशियाँ उपस्थित होती है उनमें थकावट आ जाती है। जबकि अनैच्छिक पेशियाँ, हृदय जो लगातार धड़कता है, क्या वो कभी थकता है? क्या कभी वो रेस्ट करता है? अगर वो रेस्ट करेगा तो हमारी ज़िंदगी ही रेस्ट बन जाएगी, है ना। तो कभी भी अनैच्छिक पेशियों को थकावट नहीं आती, जबकि ऐच्छिक पेशियाँ थक जाती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ थक जाए तो विश्राम की आवश्यकता होती है तथा विश्राम से थकावट दूर हो जाती है। जैसे हमारा शरीर है ना। अनैच्छिक पेशियाँ विश्राम का कार्य करना बंद नहीं करती, क्योंकि इनके द्वारा कार्य स्थगन का अर्थ है मृत्यु, मतलब इनके द्वारा कार्य करने को रुकना, इसका मतलब है उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हृदय का धड़कना बंद हो जाए तो उसकी मृत्यु हो गई है ना। तो ये हमारा अनैच्छिक और ऐच्छिक पेशियाँ थी। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक क्या कार्य करता है? ये 3 प्रकार से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है। मस्तिष्क में क्या कार्य होता है? मेरुरज्जु और तंत्रिकाक्ष। ये सारी चीज़ें हम पार्ट 5 में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको ये पार्ट समझना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आपको पूरे नोट्स बना के देने वाली हूँ, हमारा एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पढ़ना, वीडियो को समझना और नोट्स बनाते हुए चलना है। थैंक यू।